एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और सबसे ज्यादा टिपिकल यहीं से क्वेश्चन बनता है, लैंग्वेज में क्वेश्चन बनता है, और कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है। तो आज इस वीडियो में बच्चों इस चैप्टर का फुल रिवीजन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करते ही आपके 4 नंबर आज पक्के हो जाएंगे। तो छोटे से वीडियो में शॉर्ट से हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, बहुत फास्ट स्पीड से करेंगे। साथ में बने रहना, क्योंकि जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो इस साल आने के चांसेस है, वो नहीं तो उसी पैटर्न पर एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। बढ़ते सबसे पहले बच्चों चैप्टर वेटेज की तरफ। वेटेज में आपके पास आता है एक क्वेश्चन, आपके पास में आ रहा है बच्चों 1 नंबर का, एक एमसीक्यू है, वो भी इसी वीडियो में कवर हो जाएगा, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए जिनसे दोनों पार्ट कवर हो रहे हैं, यानी आपका फुल रिवीजन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की तरफ। देखो बच्चों, कई बच्चों को नहीं पता होता है सेगमेंट और सेक्टर क्या होता है। जिसके सर्कल के अंदर एक ट्रायंगुलर पार्ट बन गया, ट्रायंगुलर पार्ट बन गया, वो तो आपके पास सेक्टर में डिफाइन हो जाता है। और जिसके अंदर एक कॉर्ड में एक सेगमेंट बन गया, यानी कॉर्ड जो है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं कि कॉर्ड हमेशा सेगमेंट बनाती है और ट्रायंगल हमेशा सेक्टर बनाता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाए तो सेक्टर, कॉर्ड फॉर्म में आ जाए कि कॉर्ड के नीचे वाला एरिया पूछ ले, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि आपको सेगमेंट, ये माइनर छोटा वाला एरिया माइनर, बड़ा वाला एरिया मेजर, यहां पर भी बड़ा वाला एरिया मेजर, छोटा वाला एरिया माइनर। आइए कुछ फॉर्मूलों को समझते। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा विल बी डिफाइन इन द क्वेश्चन। लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालने के लिए बोल दे तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये आपके पास में लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों। अगर आपसे सेगमेंट बोल दे ए पी बी, यानी ये वाला सेगमेंट इस पर्टिकुलर पार्ट का, तो आपको क्या करना होगा बच्चों, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर नहीं दिया होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर के डायमेंशंस यानी रेडियस वगैरह दिया होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन होगा, उसका एरिया निकालेंगे, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास सेगमेंट आ जाएगा, और क्वेश्चन इस पे डेफिनेटली आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप मेजर सेगमेंट निकालते हैं बड़ा वाला, तो सर्कल में से आप माइनर सेगमेंट यानी इस पूरे सर्कल में से इस पार्ट को माइनस कर दोगे तो आपके पास में मेजर सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर आप निकालते हो तो सर्कल में से माइनर सेक्टर, यानी सर्कल, इस पूरे सर्कल में से इस पर्टिकुलर पार्ट को निकाल के हटा दो तो आपके पास में मेजर सेक्टर आ जाएगा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो इसी चीजों के ऊपर डिफाइन होता है आपके पास। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बच्चों। देखो अगेन यहां पर एक क्वेश्चन आया, इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर ओ पी क्यू आर इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट इफ द रेडियस आपको दिया है, रेडियस यानी रेडियस इज इक्वल्स टू ओ क्यू इज इक्वल्स टू आपको कितना दिया है बच्चों 6√2। आपको रेडियस दे दिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है बच्चों। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए आप एरिया ऑफ आप बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कर दो, यानी सेक्टर में से हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। अब समझो बच्चों, आपको डायगोनल दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास में होता है ए साइड इंटू साइड, साइड को हम मान लेते हैं ए, साइड इंटू साइड होता है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें साइड तो दे नहीं रखी, लेकिन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है रेडियस, और रेडियस क्या है सर, स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल। तो डायगोनल हमारे पास में क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल को हम किस चीज से डिनोट करते हैं बच्चों, a√2। a√2 में कितना दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 6√2, √2 से √2 कैंसिल, a हमारे पास 6 आ गया। अगर एरिया हम निकालें तो साइड इंटू साइड मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 मेरे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर 36 आ गया। अब मैं निकालता हूं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा स्क्वायर का हर एक एंगल बच्चों 90 डिग्री का होता है, तो मेरे पास में 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे, पाई एज इट इज रख देते हैं। आर मेरे पास क्या है 6√2 मल्टीप्लाई बाय 6√2,
0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। इसको एक बार सॉल्व करते हैं बच्चों, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 36, √2 को √2 से करेंगे मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास में बचता क्या है बच्चों 2। तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 से इसको 4 को 36 से कैंसिल करोगे तो 9 आएगा और 9 2 जा 18, यानी मेरे पास क्या बचा 18 पाई, यानी 18 मल्टीप्लाई बाय मैं कर देता हूं 3.14। 3.14 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको वहां पर बच्चों टाइम लेना पड़ेगा और टाइम लेकर के कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, हमारे पास में बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, हमें सिर्फ माइनस करना है तो 56.5 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर आपने निकाला, आपके पास में 36, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हुआ बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, तो सबसे पहले बच्चों इसको कॉपी कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ रहा है, सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 150 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड सेक्टर एंड द एरिया ऑफ सेक्टर। देखो बच्चों, क्वेश्चन समझने के बाद आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी क्वेश्चन के साथ साथ, कि क्वेश्चन में भले इसने एक लैंग्वेज दी है कि सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ अ रेडियस, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चों, इसमें सिर्फ हमारे को रेडियस से ही लेना देना है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझनी होगी। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो क्वेश्चन 100% आपका सही होगा, बस लैंग्वेज समझनी है। अब कई बार बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 150 डिग्री, सेंट्रल एंगल सेक्टर, हमें सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क, अब देखो बच्चों, लेंथ, हमें सिर्फ डायरेक्ट लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 362 पाई आर। अब हमारे को सारी चीजें गिवन है तो हमारे को कुछ करना ही नहीं है बच्चों। क्वेश्चन देखो, अब जब से सेंट्रल एंगल ऑफ एंगल आपको दे रखा है 150 डिग्री, 150 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर, यानी जो हमारे को रेडियस दिया हुआ है वो बच्चों 21 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर 21 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं, और कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 12 जा 36, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से आप कैंसिल कर दो, 2 11 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 3 7 जा, 7 7 से कैंसिल, आपके पास बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 55 आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आपके पास में आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग, हमारे को निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास में बच्चों फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 150 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर, हमारे को दे रखा है 21 मल्टीप्लाई बाय 21। 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 3, आपने इसको काटा ही था, 12 जा, 12 के बाद आप इसको काट सकते हो 3 की टेबल से, 3 4 जा 12, 3 7 जा 7 से 7 कैंसिल, 4 आपके पास बचता है जिसको आप 2 से काट के यहाँ पर 11 कर सकते हो, 11 5 जा आपके पास होता है 55 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 2। अब आपको बच्चों 55 को 21 से मल्टीप्लाई करना है और 2 का डिवाइड देना है। 55 से 21 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 1155 अपॉन 2। अब 2 का इसमें डिवाइड देना है, तो 2 का डिवाइड तो बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 इसको दिया आपने, 2 7 जा 14, फिर इसको 1 दिया, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा, लगाया पॉइंट और आपके पास में आ गया 0, तो 2 5 जा, यानी आपके पास इसका आंसर हुआ 577.5। ये आपके पास में बेसिकली इसका आंसर। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज आपको एग्जाम में कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन पढ़ करके सिर्फ क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ आ गई तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है। कॉपी करो बच्चों इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में आ रहा है, द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज। देखो, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड, सर्कुलर का मतलब क्या होता है, गोल प्लेग्राउंड, सर्कुलर प्लेग्राउंड, यानी आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड। एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड आपको दिया हुआ है 22176।
अब सर्कुलर का मतलब क्या हो गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22176। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड। आपको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस निकालने के बाद आप उसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा। अब सरकमफेरेंस निकालने के लिए बच्चों आपको क्या चाहिए होगा, रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22176। ये पाई नीचे चला जाएगा, पाई नीचे जाएगा तो 22 नीचे और 7 आपके पास में ऊपर। अब यहां पर कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट रखती है बच्चों, आपको काटना आना चाहिए। 11 के टेबल से काटते हैं, 11 2 जा 22, 11 के टेबल से काटते हैं, 11 2 जा 22, 0 11 1 जा 11 और बचा 6, 6 इसको दिया, 11 6 जा 66। फिर 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज। फिर वापस पूरा 16 लेंगे तो 0 एज इट इज और आया आपके पास 2 8 जा 16, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट में 1008 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो 8 7 जा 56 का 6, 5 यहां पर, 5 यहां पर, 0 और 1 और इसको हम डाल देते हैं रूट में, क्योंकि यहां से हमने बच्चों स्क्वायर हटाया, आर स्क्वायर हटाया और ये हमारे पास में चला गया यहां पर रूट में। इसका रूट करेंगे तो आर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 84। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम सरकमफेरेंस निकालेंगे। जो हमारे पास रेडियस आ गया, सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर 2 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 84। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में सरकमफेरेंस आएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 2 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 44, 8 और 2 1 5। हमारे पास में सरकमफेरेंस जो है वो आया बच्चों 528। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस्ट। सरकमफेरेंस आ गया हमारे पास में 528। अब हम निकालते हैं कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 528 मल्टीप्लाई बाय, आपको 50 पर मीटर की कॉस्ट दी है। अच्छा बच्चों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे चेंज होके आ जाता है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड, तो कई बार आपको सरकमफेरेंस निकालना पड़ता है, कई बार एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यहां पर इसने सरकमफेरेंस से पूछा है, हमने सरकमफेरेंस से निकाल दिया, इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 एज इट इज, 8 पंजे 40 का 0, 4 8 5 दूनी 10 और 4 14, 4 यहां पर 1, 5 5 25 और 1 26 और ये हुआ इसका आंसर। क्योंकि बच्चों हमारा टारगेट है एग्जाम ओरिएंटेड, इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं, तो थोड़ी बहुत चीजें आपको खुद से समझनी पड़ेगी। जितना हो सकता है मैंने स्पीड तेज रखी ताकि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाए और इजीली हमें उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल पाए। इसे कॉपी करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट सेंटर। 120 डिग्री का सेंटर में एंगल बना रहा है। सबसे पहले हम बच्चों एक सर्कल बनाते हैं, उस पे एक कॉर्ड बनाते हैं और सेंटर में एक एंगल बन रहा है, तो सेंटर बना दिया हमने ओ ए बी। अब देखो बच्चों, ओ एक लाइन ड्रॉ कर रहा है परपेंडिकुलर सी पर और ये हमारे पास में डी एक सेगमेंट हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट यानी आपको इस पार्ट का एरिया निकालना है। सेगमेंट मैंने बोला था बच्चों स्टार्टिंग में, कॉर्ड के नीचे बनने वाला एरिया सेगमेंट कहलाता है। तो अब हम इसको सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पर दिक्कत यह है बच्चों कि ट्रायंगल में मेरे को सिर्फ रेडियस दिया हुआ है और मुझे ट्रायंगल की दो साइड दी हुई है, लेकिन मुझे बीच का परपेंडिकुलर और नीचे का बेस नहीं दिया। तो उसको निकालने के लिए मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री आपको बेटा मैंने पढ़ाई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आपको ये याद रखते हुए यहां पर लिखना है साइन कॉस टेन कॉट सेक और यहां आपके आ गया कॉसेक। अब समझो बच्चों, मुझे यहां पर निकालना है ओसी। ओसी निकालने के लिए मुझे ये मेरे पास में 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो 60 ये हो गया, 60 ये हो गया।
तो मैं यहां पर कॉस का इस्तेमाल कर सकता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मुझे ये दे रखा है, बेस ये क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, तो AC मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, तो मुझे अभी तो बेस चाहिए ना ये वाला, तो मैं यहां पर यूज कर लेता हूं बच्चों cos 60 का, वो होता है बेस, बेस क्या है OC, हाइपोटेनियस क्या है OA, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 0, 1/2, 1/2 इज इक्वल्स टू OC आपको निकालना है, OA आपको 12 दे रखा है, 12 ऊपर चला गया तो OC जो है वो आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी अब हमारे पास इस बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आ गया, छोटे वाले का बेस और बड़े वाले का परपेंडिकुलर, जो कि आया मेरे पास में 6। मैं यहां पर निकालता हूं बच्चों, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसका नेचुरल परपेंडिकुलर चाहिए जो इस वाले का है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे क्या चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन का यूज कर लेता हूं। साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों मेरे पास, साइन परपेंडिकुलर है मेरे पास AC अपॉन हाइपोटेनियस OA इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। AC की वैल्यू मुझे निकालनी है, OA की वैल्यू मुझे दे रखी है 12, मैं 12 पुट कर दूंगा √3/2, तो इसको मैं वहां ले जाऊंगा तो AC की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12√3/2, तो 2 से मैंने कैंसिल किया 6, तो AC की वैल्यू आ गई 6√3। अब क्या करेंगे बच्चों, मेरे पास AC की वैल्यू आई है 6√3, अगर ये इसको मैं डबल कर दूंगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसका डबल करूंगा तो AB आ जाएगा, तो AB इज इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 2AC, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6√3 इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 12√3। 12√3 मेरे पास में आ गया बच्चों यहां पर AC इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 12√3। अब मैं इजीली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं, मेरे पास में बेस आ गया, मेरे पास में परपेंडिकुलर आ गया, तो मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली निकाल सकता हूं। मैंने क्या करा बच्चों, cos 60 लिया, sin 60 लिया, इससे मैंने इन दोनों को यूज करके सबसे पहले मैंने क्या निकाला आपके पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट का यूज करेंगे और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम यूज करेंगे हाफ इंटू बेस, बेस क्या है मेरे पास में, बेस हो गया मेरे पास में AB की AB है बच्चों ये AB की वैल्यू मेरे पास में क्या हो गई 12√3, तो 12√3 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास OC मेरे पास परपेंडिकुलर, OC की वैल्यू कितनी है 6, इसको कैंसिल किया 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 36√3। अच्छा √3 की वैल्यू क्वेश्चन ने आपको बोल रखा है 36 मल्टीप्लाई बाय 1.73, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 62.28 सेंटीमीटर। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारे पास में कितना है बच्चों टोटल 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की हम वैल्यू क्या लिखेंगे 3.14 इंटू आर हमारे पास दे रखा है 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 से हमने इसको कैंसिल किया 12 को, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 दूनी 24 48 आपके पास आता है बच्चों आपके पास। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में आता है 150.72 सेंटीमीटर, ये आपके पास में आता है। और आपको करना क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ सेक्टर हमने ये निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने ये निकाला, तो 1.72 माइनस 62.28। अब इसको माइनस करने का तरीका बता रहा हूं बच्चों, 150.72 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया 28 और 72 आपके पास एज इट इज, पास बचता है यहाँ पर 8 और ये आपके पास में फाइनल आंसर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये आपको आना ही आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कॉपी करो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ रहा है, इन द फिगर सेक्टर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई। आपको दो क्वेश्चन की दो सेक्टर्स की रेडियाई दी हुई है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन निकालना है। आप क्या करोगे, दो सेक्टर्स की रेडियाई यानी एरिया ऑफ वन सेक्टर में से एरिया ऑफ दूसरा सेक्टर, यानी इस पूरे में से एक सेक्टर को माइनस कर दोगे तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं बच्चों जल्दी से। एरिया ऑफ सेक्टर 1, एरिया ऑफ सेक्टर 1 यानी फर्स्ट का एरिया निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे को दिया हुआ है बच्चों 30,
अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर। पहले हम 7 को यूज कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आपके पास बचता है, ऊपर बचता है 22, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 से 6 जा और इसको कर सकते हो 11 जा, तो आपके पास आता है 77 अपॉन 6। इसको अपन बच्चों यहीं पर छोड़ते हैं। फिर अपन एरिया ऑफ सेक्टर हम सेकंड का निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर सेकंड, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगेन थोड़ा सा स्पीड में करेंगे बच्चों क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन कवर करना है। थीटा मतलब 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7। आर हम अब की बार 3.5 यूज करेंगे, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब देखो बच्चों 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटा हमने तो हमारे पास में 12 आ गया, 2 से काटा 11 आ गया, 2 से काटा हमने 6 आ गया, 7 से काटा हमने बच्चों तो 7 5 जा 0.5 यहां पर हमारे पास में आ गया। यानी हमारे पास क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास। अब बच्चों देखो इस पार्ट को, इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट को मैं क्या कर सकता हूं, इस पार्ट को मैं इजीली सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं कि 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22। ये मैं आपको बता रहा हूं कि डिफरेंस क्या होता है बच्चों, दोनों चीजों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्या इस 3.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7/2 इंटू 7/2? क्यों लिख सकता हूं, उसका डिफरेंस अभी आपको समझाऊंगा। इससे इसको मैंने कैंसिल किया तो ये तो मेरे पास 12 आ गया, 7 से 7, 2 से 2 कैंसिल, 11। तो आपके पास देखो बच्चों क्या बन रहा है, वापस से वही की वही फॉर्मेशन बन रही है, 77 अपॉन 12 2 जा 24, ये इक्वेशन 2। अब देखो इसको और इसको कंप्यूट करना आपके लिए इजी रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आप 3.5 पुट करते, ये मैंने आपको करके दिखाया, अगर आप 3.5 करते तो कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकती थी। तो आपको यहां पर समझना होगा, आपको यहां पर देखना होगा कि कौन सी चीज मेरे लिए इजी है, कंपेयर करके। यहां पर हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बच्चों कंपैरिजन आपको समझ में आएगा। इस तरह के दिमाग आपको एग्जाम में लगाने हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, नहीं तो कैलकुलेशन आपको एग्जाम के अंदर बड़ी दिक्कत दे सकती है बच्चों। अब मुझे करना कुछ भी नहीं रहा, मेरे को सिर्फ एक सेक्टर में से एरिया ऑफ वन सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सेक्टर मुझे सिर्फ माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना। अब देखो फर्स्ट सेक्टर माइनस सेकेंड सेक्टर में कर लेता हूं। फर्स्ट का मेरे पास आंसर आया था 77 अपॉन 6, सेकेंड का आया था 77 अपॉन 24, 24 एलसीएम लिया, 6 4 जा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 77 आ गया माइनस 77। अगेन देखो एक अलग लॉजिक लगा रहा हूं और इजी कर रहा हूं। 77 अपॉन 24 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचा 4 माइनस 1, तो 77 अपॉन 24 इन मल्टीप्लाई बाय 3 से कैंसिल करोगे 8, तो फाइनली आपके पास में क्या आया बच्चों 77 अपॉन 8। इसका इसमें डिवाइड दे दो, 8 का डिवाइड आप देते हो तो 8 9 जा आपके पास होता है 72, लेस करोगे तो आपके पास बचेगा यहां पर 5, लगाओगे पॉइंट, 8 0 उतारोगे तो 6 8 जा 8 6 जा आपके पास 48 होता है, तो यहां पर 6, यहां पर 48, फिर 2, फिर 0, फिर 8 2 जा, और ये हमारे पास में फाइनल आंसर हम यहीं तक करके सेंटीमीटर स्क्वायर में छोड़ेंगे। ये आपके पास में आंसर हुआ, इसको कॉपी कर लो। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये थे हमारे पास बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस हैं जिससे सारे क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं। मतलब अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस कर लिए तो इसमें हर पैटर्न के क्वेश्चन कवर हो गए। इसके अंदर का अगर कोई भी पैटर्न पर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको ये क्विक रिवीजन करा दिया है, इससे बाहर ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज चेंज हो सकती है, लिटिल बिट लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन पैटर्न आपके पास यही रहेगा। तो ये क्वेश्चंस को ध्यान से कर लेना बच्चों। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बुक में आपके पास 2 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक आपको ब्रूच वाला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एक आपको हॉर्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपको अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 3 क्वेश्चन इस साल आने के इंपॉर्टेंट चांसेस रखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है तो डेफिनेटली आपको आते होंगे। नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगला वीडियो अगले चैप्टर पर आपको जल्दी मिलेगा। ऑल द बेस्ट।